हेलो स्टूडेंट, हम आयनिक सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, हाउ मच AgBr कुड बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलार अमोनिया। एज्यूम करना है कि हमारे पास AgNH3 2+ इज़ दी ओनली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट दे रखा है कॉम्प्लेक्स का, और Ksp की वैल्यू दे रखी है AgBr की। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है जिसमें कॉम्प्लेक्सेशन भी हो रहा हो और हमारे पास क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो और सॉल्ट का Ksp भी दे रखा हो। तो देखो बच्चों, सिंपल तरीके से चलते हैं। हमें पता है सिल्वर ब्रोमाइड एक सॉलिड है जो कि बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, बहुत थोड़ा सा ही घुलता है AgBr एक्वस के अंदर। तो घुलता कितना है, मान लेते हैं S सॉल्युबिलिटी है उसकी, और AgBr जैसे बनता है वो टूट भी जाता है Ag+ आयन में और Br- आयन में। तो बेसिकली सॉलिड और इनके आयंस के अंदर एक्वस में जो आयंस है उनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो यदि इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो टूटने के बाद Ag+ आयन की भी S होगी और Br- आयन की भी S होगी। अब Ag+ क्या कर रहा है, एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अमोनिया के साथ। ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। ये आपकी टोलेंस रिएजन की फॉर्मेशन हो रही है। दो मॉलिक्यूल अमोनिया के जुड़ेंगे और AgNH3 2+ ये बन जाएगा। टोलेंस टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आपने देखा होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है। 2 मोल अमोनिया से Ag+ जुड़ जाता है और टोलेंस रिएजन बन जाता है। तो जो सॉल्युबिलिटी S थी, ठीक है, और अमोनिया की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.4। अब क्या हुआ होगा कि जो सॉल्युबिलिटी S जो रही होगी उसमें से क्या होगा, कुछ अमाउंट टूटेगा। तो S में से मान लेते हैं X अमाउंट गया, 0.4 में से X अमाउंट गया, और ये बनेगा कितना, X नहीं जाएगा 2X जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, X बन जाएगा। सही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले जो डेटा दे रखा है उसमें Ksp की इक्वेशन बना सकते हैं। तो Ksp ऑफ AgBr क्या हो जाएगा, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, तो बेसिकली उनकी सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो क्या बन जाएगा, तो यदि S यहाँ था तो ये हो जाएगा S-X, क्योंकि Ag+ ऐसा तो नहीं है कि दोनों जगह अलग रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये बन जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको लिख देते हैं S-X इंटू X। ठीक है, ये Ksp की इक्वेशन बन जाती है। Ksp की वैल्यू दे रखी है हमें 5 × 10⁻⁻30, राइट। तो एक इक्वेशन हम यहाँ से लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे इसके फॉर्मेशन कांस्टेंट से। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना होगा, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है अपने पास, AgNH3 2+ डिवाइड में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ NH3 आयन की पावर 2, राइट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा आंसर सही नहीं आ पाएगा। फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना दे रखा है हमें, 10⁸, जो कि बहुत बड़ा है। 10⁸, ये आ जाएगा x, डिवाइड में आ जाएगा S-X की पावर 1 और 0.4 - 2x की पावर 2 आ जाएगा। सही है, क्या हमने डेटा सही लिखा है सारा। 5 × 10⁻⁻13 Ksp सही लिखा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁸, ठीक है। अब देखो, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2, ये बन गई इक्वेशन 1। अब देखो बच्चों, इसमें हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करेंगे। 0.4 माइनस 2x को हम नियरली 0.4 कंसिडर कर लेते हैं। देखते हैं x की वैल्यू इससे क्या आती है, उससे अपन देख लेंगे। तो 0.4 में से 2x गया तो कितना बन गया, 0.4 बन गया। नियरली 4.4 कंसिडर करते हैं तो देखते हैं, तो ये बन गया अपना 10⁸ x
एस माइनस एक्स, 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16, ये इधर आ जाएगा 0.16। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ये लिख लेते हैं अपन। ठीक है, इक्वेशन 2 आ चुकी है, इक्वेशन 1 आ चुकी है। इक्वेशन 1 को भी यहीं लिख लेते हैं, 5 इंटू, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ 13 माइनस 13 एस माइनस एक्स इंटू एस। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ। उससे क्या होगा, एस माइनस एक्स की टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 इंटू 10⁸ इंटू में आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻13, है ना। और ऊपर क्या बन जाएगा, x इंटू एस, एस माइनस एक्स हट जाएगा, तो एक्स एस की वैल्यू हो जाती है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, एस एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब इस एस एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, इसको ऐसे करो, इसे एस माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻13, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा s² माइनस एस एक्स। एस एक्स की वैल्यू हमारे पास है तो हम यहाँ रख देंगे 5 इंटू 10⁻⁻13 s² माइनस एस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 10⁻⁻6। सही है, तो s² की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻13 और प्लस में कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। सही है, अब देखो 5 इंटू 10⁻⁻13 8 इंटू 10⁻⁻6 के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसे इग्नोर मार देंगे, इसे 0 कंसिडर कर लेंगे। सही है, तो s² बराबर कितना आता है s² की वैल्यू आ जाती है 8 इंटू 10⁻⁻6, तो ये वैल्यू हो जाएगी s की वैल्यू 2√2 इंटू 10⁻⁻6 और 2√2 की वैल्यू हो जाएगी 2.82 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास आ चुकी है सॉल्युबिलिटी। तो यदि सॉल्युबिलिटी आ चुकी है तो हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है हाउ मच AgBr कुड बी डिजॉल्व, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, s पता करना है। तो s तो हम पता कर चुके हैं, तो 2.82 इंटू 10⁻⁻3। x भी आप पता कर सकते हो, s की वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे। तो देखो ज़रा क्या बन रहा है, x बराबर कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 2.82 इंटू 10⁻⁻3। तो यदि हम 8 में डिवाइड करते हैं 2.82 का, तो ये लगभग वैल्यू 2.82 के करीब आएगी, 2.82 इंटू 10⁻3 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यदि हमारे पास आयनिक के अंदर कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन इन्वॉल्व करें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कंसेप्ट लगाए, तो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से चले हैं अपन। सिंपल सा फॉर्मूला K बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसमें भी आप देखो KSP के अंदर तो यही फॉर्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा सॉलिड रहा तो सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 कंसिडर कर ली, तो फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है और उसी को यूज़ किया है अपन ने और इसका आंसर लेके आए। तो हमारी सॉल्युबिलिटी आती है 2.82 इंटू 10⁻⁻3।